अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम यूजुअल टोपोलॉजी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। देन स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल और इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है यूजुअल टोपोलॉजी की ऑन आर के ऊपर वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। यूजुअल टोपोलॉजी जी यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर के ऊपर सेट ऑफ रियल लाइन, इसके ऊपर हम किस तरह से हम यूजुअल टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट। यूजुअल टोपोलॉजी की इसकी डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है। यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, अ टोपोलॉजी ऑन आर इज अ सेट ऑफ रियल लाइंस which contain phi r and open interval and union of open interval is called usual topology on R. So this is a definition of usual topology, जिसमें क्या कहा जा रहा है, a topology on R which contain empty set R and open interval and union of open interval is called the usual topology on R. So this is a definition of usual topology. अब स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और कुछ नोट्स है वो देखते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है। इसमें हमारे फर्स्ट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, एवरी सिंगलटन, फाइनाइट सेट्स, एम्प्टी सेट एंड आर। ये सारे के सारे क्या हैं, आर क्लोज इन यूजुअल टोपोलॉजी। ये हमारे पास क्या आते हैं, क्लोज्ड होते हैं किसके अंदर, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर। अब जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम पहला सेट ले लेते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लेते हैं, और इसका जब कंप्लीमेंट लेंगे वो क्या होगा, आर माइनस एन, और इसको हम लिख सकते हैं इन द यूनियन ओपन इंटरवल, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, राइट। तो इस तरह से हम इसको ओपन इंटरवल के यूनियन में हम लिख सकते हैं। सो एज अ कंप्लीमेंट कंटेन द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर का जो कंप्लीमेंट है वो कंटेन कर रहा है क्या है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल। सो द कंप्लीमेंट ओपन सेट, ये हमारे पास ओपन सेट है। सो देयरफॉर सेट ऑफ नेचुरल एन इज द क्लोज इन द यूजुअल टोपोलॉजी। सिमिलरली फॉर द अदर सेट, इसी तरह से हम दूसरे सेट्स को भी इसी तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, राइट। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि एवरी ओपन इंटरवल एंड यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स एम्प्टी सेट 5 एंड आर ओपन सेट। ये हमारे पास क्या है, ओपन सेट्स हैं किसके अंदर, यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास ऐसे सेट के हमारे पास एग्जांपल हैं जो कि ना ही ओपन है और ना ही क्लोज है, जिसमें हमारे पास ये है ओपन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल, इसी तरह से क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी ओपन। उसके बाद सेट ऑफ नेचुरल, सेट ऑफ रैशनल्स क्यू एंड सेट ऑफ अनरैशनल्स क्यू डैश आर द नेदर ओपन नॉर क्लोज इन यूजुअल टोपोलॉजी। ये हमारे पास ऐसे सेट हैं जो कि ना ही ओपन है ना ही क्लोज है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इसकी डेफिनेशन थी और इसके साथ कुछ इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट थ्योरम है। इसी से रिलेटेड इस थ्योरम में क्या कहा जा रहा है, बेस उसके अंदर हम इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हम सेटिस्फाई कराने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो ये हमारे पास थ्योरम में इसकी स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर। आर क्या है हमारे पास, सेट ऑफ रियल नंबर्स, and ta be the collection containing those subset of R which are union of open interval. So then ta is the topology on R called the usual topology on R. It means that कि हमारे पास R क्या है, हमारे पास एक सेट ऑफ रियल नंबर्स है और उसके साथ स्टूडेंट हमने इसके टाइप सब लिया, कलेक्शन ली सबसेट की, जिसके अंदर वो इसके आर के हमने सबसेट रखे हैं जो कि ओपन इंटरवल्स हैं, जो कि हमारे पास क्या है, सारे के सारे यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं। अब स्टूडेंट ये जो टा है जो हमने कलेक्शन ली है ये टोपोलॉजी बनाया गया है, इसके अंदर हम टोपोलॉजी की जो 3 प्रॉपर्टीज हैं वो इसके अंदर सेटिस्फाई करवाएंगे इस टा के अंदर, ठीक है, जिसे हम यूजुअल टोपोलॉजी का नाम देंगे, राइट। तो हमारे पास 5 जो होता है वो हमारे पास बेसिकली यूनियन होता है एम्प्टी इंटरवल का, ठीक है। ओपन एम्प्टी इंटरवल का क्या है, यूनियन होता है। तो यूजुअल टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स, राइट। सो आर विद यूजुअल टोपोलॉजी टा, आर क्या बेसिकली हमारे पास रियल लाइंस है,
राइट। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी स्टेटमेंट है। इट मीन्स दैट कि हम प्रूव करना चाहते हैं ठा के अंदर बेसिकली जो यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल है उसको हम प्रूव करना चाहते हैं। ये जो ठा है ये क्या बना रहा है, एक टोपोलॉजी बना रहा है जिसे हम यूजुअल टोपोलॉजी का नाम दे रहे हैं, राइट। तो इसके प्रूफ में हमारे पास क्या है, क्लियरली प्रूव थ्री एक्सियम ऑफ द टोपोलॉजी फॉर यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर बाय टेकिंग द ओपन इंटरवल, राइट। तो इसके अंदर हमारे पास टोपोलॉजी के जो 3 एक्सियम है वो इसके अंदर हम सेटिस्फाई करवाएंगे। तो जिसमें हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारे पास ओपन सेट इन आर, ओपन सेट इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, विद यूजुअल टोपोलॉजी एंड फाई एंड आर एम्प्टी सेट, और उसके साथ क्या है आर आर ओपन इन आर, ये हमारे पास क्या होते हैं, ओपन होते हैं किसके अंदर, आर के अंदर। एंड ईच ओपन इंटरवल ए कॉमा बी इज ओपन इन आर, और हर ओपन इंटरवल जो होता है वो ओपन होता है किसके अंदर, आर के अंदर स्टूडेंट, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, उसको अब हम इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसमें हमारे पास हम लेट कर लेते हैं सेंस वन ओपन इंटरवल इज अ यूनियन ऑफ सब इंटरवल। सो हमारे पास ए कॉमा बी ओपन इंटरवल यूनियन सी कॉमा डी इज इक्वल टू ओपन, हमारे पास ओपन इंटरवल का यूनियन जो है वो क्या होगा, ओपन होगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास ई एफ ले लेते हैं इसके अंदर इंटरवल के अंदर, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम आर में से 0 को माइनस करते हैं तो उनका हम यूनियन लेंगे तो वो भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा। हेंस हमारे पास आर में से अगर 0 को हम सिंगलटन माइनस कर रहे हैं तो इज ऑलवेज ओपन विद यूजुअल टोपोलॉजी, राइट। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर में से अगर हम कोई भी सेट सिंगलटन माइनस करेंगे तो वो ओपन होगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर आर में से हम कोई भी एक और सेट ले लेते हैं, 1 2 सेट लेते हैं, फाइनाइट सेट, और इसको हम यूनियन की फॉर्म में लिख सकते हैं जो कि क्या है, ओपन है, राइट। तो यहाँ से इट मीन्स दैट कि हम कोई भी यूनियन लेते हैं किसी भी इंटरवल का तो वो हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा, राइट। सो दैट इज इसका मतलब ये है कि हमारे पास हमने यहाँ पर 0 1 उसका यूनियन 2 को उसके साथ हमने ले लिया 2 3, तो इसका जो यूनियन है वो भी हमारे पास क्या होगा, ओपन होगा, राइट। बाद स्टूडेंट हम इसका जो नेक्स्ट एक्सियम है वो देखते हैं वो क्या है। नेक्स्ट क्या है, सेकंड हमारे पास क्लोज सेट्स इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, कि आर के अंदर जो हमारे पास क्लोज सेट्स हैं वो क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी के। फाई एंड आर क्लोज, फाई और आर जो है ये हमारे पास एम्प्टी सेट और सेट हो रहे हैं, ये हमारे पास क्या क्लोज भी होते हैं ओपन भी होते हैं। ईच क्लोज इंटरवल इज क्लोज, हर जो क्लोज इंटरवल होता है वो क्लोज होता है। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास सेट ले लिया जिसके अंदर हमने क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी इज अ क्लोज बिकॉज इसका कंप्लीमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ओपन है, राइट। तो ईच सिंगल टर्न इज क्लोज एंड ईच फाइनाइट सेट इज क्लोज, कि हर जो सिंगल टर्न है और उसके साथ हर फाइनाइट सेट जो होता है वो भी हमारे पास क्या क्लोज होता है। बोथ ओपन एंड क्लोज, जो फाई और आर जो है ये बोथ ओपन एंड क्लोज, ये हमारे पास दोनों क्या ओपन भी हैं क्लोज भी हैं। और हमारे पास ऐसे सेट जो ना ही ओपन है ना ही क्लोज, जिसके अंदर हमारे पास ओपन ए कॉमा बी क्लोज इंटरवल एंड क्लोज ए कॉमा बी ओपन, तो ये हमारे पास इसका सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ अनरैशनल जो है ये हमारे पास ना ही ये सेट ओपन है और ना ही हमारे पास ये क्लोज सेट है, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है, अदर मेथड टू डिफाइन द यूजुअल टोपोलॉजी। अब हम यूजुअल टोपोलॉजी को मैथमेटिकली डिफाइन करते हैं। सबसेट ले लिया, एक हमने सेट ले लिया टा जिसके अंदर यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स हैं, जिसको अब मैथमेटिकली हम डिफाइन करना चाहते हैं कि यू सच दैट यू जो है सबसेट है आर का, और फिर हमने एक एलिमेंट एक्स ले लिया जो कि बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल कॉमा बी जो कि सबसेट है आर का, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू यू। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओपन सेट इन आर, और ओपन आर के अंदर जो ओपन सेट है वो क्या है, a subset u of r is called open in r। हमने एक सबसेट ली r का, वो r के अंदर ओपन होगा with usual topology if for each, कि अगर हम उसमें से कोई सा भी एलिमेंट एक x पिक करते हैं तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल a कॉमा b, तो वहाँ पर एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करे a कॉमा b सच दैट x बिलोंग टू ओपन इंटरवल a कॉमा b, और ये ओपन इंटरवल जो है वो सबसेट होना चाहिए इसका u का। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमने एलिमेंट पिक किया है, याद रहे ये एलिमेंट बेसिकली क्या है, इसको हम इंटीरियर पॉइंट भी कहते हैं इसी एलिमेंट्स को, राइट। हम इंटीरियर पॉइंट को भी इसी तरह से डिफाइन करते हैं, तो ये एलिमेंट बेसिकली इंटीरियर पॉइंट भी हम इसको कह सकते हैं इस एलिमेंट को। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमने एक एग्जाम्पल ले ली ओपन इंटरवल 0,1 इज ओपन। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमने ये एलिमेंट आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया जिसमें हमारे पास 0 r और उसको x r s ले लिया।
तो हम फॉर ऑल इसमें से एक एलिमेंट x पिक कर लिया 0,1 में से, और उसके बाद स्टूडेंट 0 लेस देन x, यानी इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। और देयर एग्जिस्ट हमारे पास आर एस जो है रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे सच दैट ये जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है 0 से लेकर x, फिर x से लेकर r तक एलिमेंट आएंगे, राइट। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो एलिमेंट x है वो बिलोंग कर रहा है किससे, एलिमेंट x जो है बिलोंग कर रहा है r, s से, जो कि सबसेट है किसका 0,1 का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट हम एलिमेंट ले लेते हैं, x की वैल्यू हम अज्यूम कर लेते हैं कि x की वैल्यू हमारे पास 0.3 है, और ये 0.3 जो है ये बिलोंग कर रही है किससे, ओपन इंटरवल 0,0.25 और 0.35 से ये क्या कर रही है, बिलोंग कर रही है, और जो कि सबसेट है किसका, ओपन इंटरवल 0,1 का। अब नोट में क्या है, नोट में हमारे पास इफ x जो है वो बिलोंग कर रहा है ओपन इंटरवल a, b से, जो कि हमारे पास सबसेट है किसका u का, तो देन x इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ u, तो देन हमारे पास x जो होगा वो इंटीरियर पॉइंट होगा किसका, u का। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल है कि ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन इंटरवल, जिसमें हमारे पास ओपन इंटरवल a, b, ओपन इंटरवल a, इंफिनिटी, ओपन इंटरवल -इंफिनिटी, a, ये हमारे पास तो r हमने ले लिया -इंफिनिटी, +इंफिनिटी, और हमारे पास ये ओपन है इन r के अंदर। और नोट में हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास इंफिनिटी, -इंफिनिटी और +इंफिनिटी है आर नॉट अ रियल नंबर, ये हमारे पास रियल नंबर नहीं है, बल्कि ये हमारे पास क्या है, एक नोटेशन है, सिंबल है, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है फाई इज ओपन, फाई क्या है हमारे पास ओपन विच इज विद यूजुअल टोपोलॉजी, फाई क्या है हमारे पास ओपन है विद यूजुअल टोपोलॉजी। अब हम स्टूडेंट इसका सोल्यूशन देखते हैं कि फाई इज ट्रिपली ओपन बिकॉज फाई कंटेन नो एलिमेंट, फाई जो है ट्रिपली ओपन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। Phi meant that each element of phi is contained in open interval, and the open interval is contained in phi is triply satisfied because we cannot say that there is a point in phi and that point is in some open interval and that open interval is not contained phi. It means that कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है स्टूडेंट है कि phi हमारे पास क्या है, ये ट्रिपली ओपन है क्योंकि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कोई एक सिंगलटन एलिमेंट पड़ा है और जो कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो बिकॉज वी कैन नॉट से दैट देयर इज अ पॉइंट, कि इसके अंदर कोई भी हमारे पास पॉइंट हो सकता है, एंड दैट पॉइंट इज सम ओपन, दैट पॉइंट इज सम ओपन इंटरवल, कि वो हमारे पास पॉइंट क्या हो, सम ओपन इंटरवल हो, एंड दैट ओपन इंटरवल जो है वो कंटेन कर रहा हो किसके अंदर, फाई के अंदर कंटेन कर रहा हूँ। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि ईच सिंगलटन जो है क्लोज इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, कि हमारे पास हर सिंगलटन जो होता है वो क्लोज होता है किसके अंदर, आर के अंदर स्टूडेंट, विद यूजुअल टोपोलॉजी। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अ सबसेट ऑफ यू का कोई भी हम सबसेट लेते हैं वो हमारे पास क्या है, इज ओपन इन आर, वो ओपन होता है आर के अंदर, इफ इट इज द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, अगर हमारे पास यूनियन होता है ओपन इंटरवल का। तो अब हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम एक सिंगलटन सेट ले लेते हैं, ये हमारे पास सिंगलटन सेट है और इसको आर पर ड्रा किया, और जब हम इसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको हम ग्राफ इसका बनाएंगे, एक कम्प्लीमेंट का हमारे पास ये आ जाएगा। तो ए कम्प्लीमेंट इज ओपन है बीइंग द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, सो हम क्या कहेंगे, ए इज क्लोज इन आर। तो ये हमारे पास ए जो हमने लिया सिंगलटन, ये हमारे पास क्लोज है आर के अंदर। बेसिकली स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, हमने डेफिनेशन डिफाइन की है, फिर हमने इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इन यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, राइट। अब इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट देखते हैं वो क्या है। इसके बाद स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल क्या है कि एनी फाइनाइट सेट इज क्लोज्ड इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी, राइट। सेट लेते हैं, एनी फाइनाइट सेट इज क्लोज इन आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। कोई भी हम फाइनाइट सेट लेते हैं वो हमारे पास क्या होता है, क्लोज होता है यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर। इसमें हमारे पास क्या लेट हम कर लेते हैं कि सेट ए ले लिया जिसके अंदर x1 x2 और xn एलिमेंट ले ली, फाइनाइट सेट इन आर, ये हम आर के अंदर फाइनाइट सेट ले लें, और इसका जब हम कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल्स आ जाएंगे, राइट। सो इसका मतलब है कि जो ए का कम्प्लीमेंट है वो ओपन है बीइंग द यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, सो हम यहाँ से कहेंगे कि ए जो है वो हमारे पास क्या क्लोज है। इसके बाद हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ये भी हमारे पास क्लोज है इन आर के अंदर विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, ये आर
के अंदर जो है ये क्लोज है विद यूजुअल टोपोलॉजी, क्योंकि इनका कम्प्लीमेंट जो है वो क्या है, ओपन है। तो यहाँ पर हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले रहे हैं और इसमें से हमने n को माइनस किया। जब n को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से कहेंगे कि हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारे पास क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्लोज है। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं z, तो ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज है, क्योंकि जब हम इनका कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल n,n+1, ये हमारे पास ओपन इंटरवल यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम कहेंगे जो सेट ऑफ इंटीजर्स है ये भी हमारे पास क्या है, क्लोज सेट है, राइट। इसमें हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं q और q डैश की, सेट ऑफ रैशनल और सेट ऑफ अनरैशनल, जो कि हमारे पास ना ही ओपन है ना ही क्लोज हैं इन यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, राइट। क्या है कि नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर हमारे सेट ऑफ रैशनल नंबर और सेट ऑफ अनरैशनल नंबर q एंड q डैश आर नेदर ओपन नॉर क्लोज विद यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर। हमारे पास रैशनल और अनरैशनल नंबर जो होते हैं ये हमारे पास ना ही ओपन होते हैं ना ही क्लोज होते हैं विद यूजुअल टोपोलॉजी के साथ, राइट, ऑन आर के अंदर। अब इसके लिए स्टूडेंट इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि q हमारे पास क्या सेट ऑफ रैशनल है और q डैश जो है वो हमारे पास क्या है, अनरैशनल नंबर्स है, राइट। वी नो दैट, हम जानते हैं कि बिटवीन एनी रैशनल नंबर्स, बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, between any two rational numbers there is an irrational numbers। तो दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में एक क्या अनरैशनल नंबर्स होता है। इसी तरह से यानी कोई से भी हम दो अनरैशनल नंबर ले लें तो उसके दरमियान में हमारे पास क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। इट मीन्स दैट कि हम ये जानते हैं कि हमारे पास दो रैशनल नंबर्स के दरमियान में एक अनरैशनल नंबर्स होता है, इसी तरह से दो अनरैशनल नंबर्स के दरमियान में एक रैशनल नंबर्स होता है, राइट। तो हमने आल्सो ईच ओपन इंटरवल कंटेन बोथ रैशनल एंड अनरैशनल्स, कि हमारे पास जो ओपन इंटरवल होता है ये दोनों कंटेन करता है रैशनल नंबर्स को भी और अनरैशनल नंबर्स को भी कंटेन करता है। लास्टली फॉर ईच, कि हमारे पास x, इसमें से कोई सा भी एक एलिमेंट लें, x बिलोंग टू q, तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, एक ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा a, b सच दैट अकॉर्डिंग टू यूजुअल टोपोलॉजी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x जो होगा वो बिलोंग करेगा किसके, ओपन इंटरवल a, b, बट दिस ये जो हमारे पास x जो होगा वो सबसेट नहीं होगा q के अंदर, राइट, वो q का सबसेट नहीं होगा, q इसको कंटेन नहीं करेगा। सो हैंस हम कहेंगे q इज़ नॉट ओपन, तो q जो है वो हमारे पास ओपन नहीं है, राइट। इसके बाद सिमिलरली फॉर इसके लिए q डैश के लिए करते हैं कि हमारे पास r बिलोंग टू q डैश, देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल c, d सच दैट कि ये r जो होगा वो सबसेट नहीं होगा किसका, r के अंदर, यानी इट मीन्स ये ओपन इंटरवल जो है वो सबसेट नहीं होगा q डैश का, q डैश इस पॉइंट को कंटेन नहीं करेगा। सो हैंस कहेंगे q डैश जो है वो इज़ नॉट ओपन। सो इफ़ q डैश इज़ नॉट ओपन, अगर q डैश जो है वो ओपन नहीं है, क्लोज है, तो हैंस हम कहेंगे कि हमारे पास q इज़ नेदर ओपन नॉर क्लोज, q जो है हमारे पास ना ही ओपन है ना ही क्लोज है। इसी तरह क्लियरली q डैश जो होगा वो भी इज़ आल्सो नेदर ओपन नॉट क्लोज, राइट। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास इससे रिलेटेड एग्जांपल थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड लास्ट पर जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं वो देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, जिसमें फर्स्ट नोट क्या है, डिस्क्रीट एंड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कैन बी मेड और डिफाइन ऑन एनी सेट विच में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। कि हमारे पास डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सेट पर, चाहे वो हमारा फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है। इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कैन बी डिफाइन ऑन एनी सेट विच इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। हम कोफाइनाइट टोपोलॉजी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी सेट पर, चाहे वो हमारे पास फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट सेट हो। इसके बाद नंबर थर्ड पर क्या है कि यूजुअल टोपोलॉजी कैन बी डिफाइन ऑन यूक्लिडियन स्पेस, वेयर हमारे पास R1 R इसकी पावर 1 2 3 और अप टू सो ऑन Rn। R1 जो है बेसिकली लाइन है, R2 हमारे पास क्या है प्लेन, और R3 जो है वो हमारे पास एक स्पेस होती है, और Rn जो है ये हमारे पास n डिमेंशनल स्पेस है। इसका नंबर 4 पर क्या है कि यूजुअल टोपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड टोपोलॉजी, कि हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी जो है उसे हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी का भी नाम देते हैं, राइट, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी। और इसका दूसरा नाम क्या है, यूक्लिडियन टोपोलॉजी, राइट, कि हम जो यूजुअल टोपोलॉजी है इसे हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और उसके साथ यूक्लिडियन टोपोलॉजी का भी नाम देते हैं, राइट। और ये हमारे पास इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं यू टा
इज इक्वल टू टा यू, या फिर यू इज इक्वल यूजुअल टोपोलॉजी, और टा इज इक्वल टू टा सी विच इज इक्वल टू कोफाइनाइट टोपोलॉजी, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 5 पर, इफ द सेट एक्स इज फाइनाइट, अगर हमारे पास सेट एक्स फाइनाइट है तो देन डिस्क्रीट टोपोलॉजी एंड कोफाइनाइट टोपोलॉजी आर सेम, कि अगर हमारे पास जो सेट दिया गया है वो हमारे पास एक फाइनाइट सेट है, तो इस केस के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी और उसके साथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी वी कंसीडर एवरी सबसेट, हमको इसमें हर सबसेट ले लेते क्योंकि हमारे पास क्या होता है, पूरा का पूरा पावर सेट होता है पी ऑफ एक्स। सिंस एक्स इज फाइनाइट तो एवरी सबसेट ऑफ इज आल्सो फाइनाइट, कि हमारे पास इस एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या फाइनाइट है, तो इसका हर सबसेट भी फाइनाइट है क्योंकि हमारे पास एक्स क्या है, फाइनाइट है। तो देन कम्प्लीमेंट एवरी सबसेट इज अगेन फाइनाइट, तो उसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो भी हमारे पास फाइनाइट होगा। सो एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज अ मेंबर ऑफ फाइनाइट टोपोलॉजी, कि हमारे पास कोई भी इसका मेंबर, कोई भी हम इसका एलिमेंट लेंगे वो इस कोफाइनाइट टोपोलॉजी से का मेंबर होगा स्टूडेंट, राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है नंबर 6 पर, इफ एक्स इज अ इनफाइनाइट सेट, अगर हमारे पास एक्स जो है वो हमारे पास क्या एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो इस केस के अंदर हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी और उसके साथ कोफाइनाइट टोपोलॉजी आर नॉट सेम। इस केस के अंदर हमारे पास जो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है और उसके साथ जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो सेम नहीं रहती, राइट। इन फैक्ट द कोफाइनाइट टोपोलॉजी इज अ कोसर देन द डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इट मीन्स दैट कि जो हमारे पास इस केस के अंदर जब हम इनफाइनाइट सेट लेते हैं तो इस केस के अंदर हमारे पास जो कोफाइनाइट टोपोलॉजी होती है वो स्मॉलर टोपोलॉजी होती देन हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी, या फिर इसे हम कोसर टोपोलॉजी कह सकते हैं, ये कोसर देन द डिस्क्रीट टोपोलॉजी, राइट। कि टा सी जो है वो सबसेट होगा टा बी का, राइट। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसके अंदर स्टूडेंट हम यूजुअल टोपोलॉजी को डिफाइन किया है आर के ऊपर, जिसे हम स्टैंडर्ड टोपोलॉजी या फिर यूक्लिडियन टोपोलॉजी का भी नाम देते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डेफिनेशन देख ली है और देन स्टूडेंट हमने एक थ्योरम हमने डिस्कस किया, एक रिजल्ट है जिसके अंदर स्टूडेंट हमने टोपोलॉजी यानी जो कि हमारे पास एक सबसेट लिया था उसके अंदर ओपन इंटरवल लिए हैं और उसको हमने कोशिश किया है कि वो हमारे पास जो ओपन इंटरवल है उसके अंदर टोपोलॉजी की जो 3 प्रॉपर्टी हैं वो इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हो। उसके बाद स्टूडेंट हमने इसको डिफरेंट इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं, राइट। और इसके अंदर हमने देखें कौन कौन सी ओपन हैं, कौन कौन से क्लोज सेट हैं इन यूजुअल टोपोलॉजी के अंदर, राइट। और उसके बाद स्टूडेंट ये हम लास्ट पर इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं उनको आज हमने डिस्कस किया। इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम टोपोलॉजी के किसी नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।